हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोड। देखिए, हमने जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो एक पार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है वो कर रहे हैं। उसके अंदर हमारी तीन या चार वीडियो आ चुकी है। अर्थमेटिक मीन और मीडियन और क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल। ठीक है, 3 वीडियो आ चुकी है। ये पार्ट नंबर 4 वीडियो है चैप्टर नंबर 3 की, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक मोड। अब मोड क्या होता है? Mode is another important measures of central tendency. Mode is defined as a value which occurs most frequently in a series. यानी जब आपको एक सीरीज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उस सीरीज के अंदर कौन सा आइटम की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, जो आइटम फ्रिक्वेंटली ज़्यादा बार आएगा वो आइटम क्या कहलाएगा? उसका मोड कहलाएगा। ठीक है, in other words it is the value which has the greatest frequency in a distribution के अंदर जिसकी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी, ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी, वो मोड कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मोड ऑफ द सीरीज, देखो 20, 21, 23, 23, 23, 23, 25, 26, 26 वुड बी 23। तो इसका मोड क्या आएगा? 23, बिकॉज जो 23 की फ्रिक्वेंसी है वो 4 है, यानी 4 टाइम सीरीज के अंदर जो 23 आया है। ठीक है, सिंस दिस वैल्यू ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली देन एनी ऑफ अदर वैल्यूज इन द वर्ड ऑफ कैनी एंड कीपिंग, the value of the variable which occurs most frequently in a distribution is called mode। तो आप ये डेफिनेशन लर्न कर लेना कैनी एंड कीपिंग की। the value of a variable which occurs most frequently in a distribution is called the mode। जो जब से ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो मोड कहलाता है। अकॉर्डिंग टू AM टर्टल, मोड इज द वैल्यू विच हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी डेंसिटी, जिसकी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी डेंसिटी है। द अबव डेफिनेशन इंडिकेट दैट मोड इज द वैल्यू अराउंड विच देयर इज अ ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आइटम। मोड इज डिनोटेड बाय द सिंबल जेड। याद रखना, मोड इज डिनोटेड बाय सिंबल जेड। जैसे मीन जो है वो एक्स से डिनोट करते थे हम, एक्स बार से। मीडियन हम एम से, और जो डिसाइल क्वार्टाइल क्यू से, डिसाइल डी से, परसेंटाइल पी से। ऐसे ही जो मोड है उसको जेड से हम सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोड। अब हम कैलकुलेट करते हैं मोड को। अब देखो सबसे पहले अगर हम मोड को कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है इंस्पेक्शन मेथड और अनदर मेथड होता है ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इंस्पेक्शन मेथड करेंगे। In case of individual series, mode can be computed by applying any of the 2 method। दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, इंस्पेक्शन मेथड भी और जो क्या कहते हैं ग्रुपिंग मेथड है वो। ठीक है, फर्स्ट करते हैं इंस्पेक्शन मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व्स एन इंस्पेक्शन ऑफ द आइटम्स। वन इज टू सिंपली identify the value that occurs most frequently in a series, such a value is called mode। मतलब एक सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा जो बार आती है, फ्रिक्वेंटली आती है, जो वो मोड कहलाती है। तो देखो एग्जांपल करते हैं हम सारे जो भी जो भी हमारी पार्ट 4 वीडियो है, ये पार्ट 1, 2, 3 जो भी हमने मीन मीडियन मोड करा, सारे एग्जाम्पल एंड इलिस्ट्रेशन की हेल्प से करा। ठीक है, प्लस में आपको समझाया कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, उसके साथ में एग्जाम्पल दे के आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो भी यहाँ से कर लीजिएगा जब आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो चैप्टर, वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अब फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा देखा है आपको 8, 10, 5, 8, 12, 7, 8, 9, 11, 7। तो देखो 8 कितनी बार आ गया? 3 टाइम्स आ गया, तो यानी 8 इज द मोड। An inspection of the series shows that the value 8 occurs most frequently in the series, hence mode is equal to 8। ठीक है, अब देखो
अब हम ये तो सिंपल हमने इंस्पेक्शन के थ्रू निकाल लिया। अब हम उस सीरीज़ को हम ना फ्रिक्वेंसी की सीरीज़ में डाल देंगे कि ये वाला इतने टाइम आया, ये वाला इतने टाइम, और सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होएगी वही उसका मोड होगा। देखो क्या है, बाई चेंजिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। देखो अब सबसे पहले देखो हमको, एक मिनट, ये देखो ये हमको क्या दे रखी है, सिंपल जो है इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। इस इंडिविजुअल सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज में बनाएंगे और जिसकी जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो उसका मोड होगा। यानी कि देखो 10.4 है, कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है तो 1 हो गई। 10.5 ऐसे 1 टाइम आ रहा है। 10.6 है ना, वो देखो 1 2 3 4 और 5 टाइम्स आ रहा है, यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 10.7 2 बार आ रहा है, 10.9 2 बार आ रहा है, और 11.1 2 टाइम्स आ रहा है, 11.3 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देखो, ये फ्रिक्वेंसी है ये वाली, सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 5 बार आ रहा है, कौन सा, 10.6, तो मोड क्या आ जाएगा, 10.6। The value of the mode is 10.6 since it's appear maximum number of the times in the series। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमने चेंज करके आंसर निकाल दिया 10.6। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, अब देखो ये इंडिविजुअल सीरीज का था। देखो दोनों क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो इंडिविजुअल सीरीज के दे रखे हैं। तो आपको अगर इंस्पेक्शन के थ्रू निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करके निकालना चाहते हो तो वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। ठीक है, आगे देखिए डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के लिए 2 मेथड होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग मोड्स इन डिस्क्रीट सीरीज। द फॉलोइंग 2 मेथड्स में बी यूज्ड। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन मेथड और सेकंड वन इज ग्रुपिंग मेथड। ये देखिए, सॉरी मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज में ग्रुपिंग मेथड बता गई थी, लेकिन ऐसा है कि इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड है। एक मेथड है इंस्पेक्शन के थ्रू और दूसरा मेथड है चेंजिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को आप डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर दोगे, फिर जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वो उसका मोड आएगा। ठीक है, अब है दूसरा डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में 2 मेथड होते हैं, एक इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड देखो पहले, इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द मोड इज डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्टिंग द सीरीज। द वैल्यू होज फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम इन इज मोड। सिंपल सी बात है, जिसकी फ्रिक्वेंसी, जो आपको फ्रिक्वेंसी में क्वेश्चन दे रखा होगा, फ्रिक्वेंसी में जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो उसका मोड होगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है ये, अब देखो इसमें किसकी फ्रिक्वेंसी, ये है एक्स आइटम और ये है इसकी फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, 10 की ज़्यादा है, यानी कि इस वाले आइटम की 140 वाले आइटम की ज़्यादा है, तो 140 क्या है, मोड है। देखो ठीक है, अब ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड अच्छे से करना स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन आता है ग्रुपिंग मेथड का कि आप मोड निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड देख लो। इन सम केसेस इट इज पॉसिबल दैट वैल्यू हैविंग द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में नॉट बी मोडाल वैल्यू। मोडाल वैल्यू में नहीं दे रखी होती है आपको। दिस विल स्पेशली बी सो वेयर द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एंड द फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग और सबसाइडिंग इट इज़ वेरी स्मॉल एंड आइटम्स आर हैविली कंसर्न ऑन आइदर साइड। मतलब कि देखो जो फ्रिक्वेंसी होगी ना उससे पिछली वाली फ्रिक्वेंसी और उससे अगली वाली फ्रिक्वेंसी, वो ना उसमें से ना यहाँ पर निकाल नहीं सकते मोड, क्वाइटली सिमिलर मिलेगी सारी। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड विल ऑल्सो बी ऑफ नो यूज व्हेन द फ्रिक्वेंसी इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द हाईली फ्रिक्वेंसी आर वेरी लो। इन सच केसेस मोड कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय ग्रुपिंग मेथड। उस केसेस में क्या होगा, मोड ना ग्रुपिंग मेथड से निकालेंगे हम। अंडर ग्रुपिंग मेथड मोडाल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग 2 टेबल। देखो ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, मोडाल वैल्यू आप निकालोगे 2 टेबल बना के, ग्रुपिंग टेबल और एक एनालिसिस टेबल। मतलब क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, अगर ग्रुपिंग मेथड से निकालना है तो उसमें आपको 2 टेबल बनाओगे आप। एक तो ग्रुपिंग टेबल जिसमें ग्रुपिंग की जाएगी, और एक लास्ट में एनालिसिस, यानी जिससे आप मोड निकालोगे उस ग्रुपिंग के हेल्प से। ठीक है, वो एनालिसिस मेथड होगा, एनालिसिस टेबल होगा।
Preparation of grouping table. A grouping table has 6 columns. Various steps in the preparation are as follow. In the column first, the maximum frequency is marked, underline or put in the circle. देखो आगे ये सब चीज़ें ना आपको जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना. फर्स्ट में इसको गोला मार्क कर लेना, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी वो करना है. फिर सेकंड कॉलम के अंदर फ्रिक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन टू स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द सीरीज, या 1 और 2 को ले लेना है. 1 और 2 को ऐड करके फिर उसमें उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आएगी उसको गोला कर देना है. ठीक है. आगे है इन द कॉलम थर्ड, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी इज लेफ्ट आउट एंड द रिमेनिंग आर ग्रुप्ड इन टूज, यानी कि फर्स्ट को हटा देंगे, 2 और 3 को ऐड कर देंगे. ऐसा आप पीछे ग्रुपिंग जब करोगे आपको समझ में आ जाएगा. तो ये प्रिपरेशन हो गई. और एनालिसिस टेबल में क्या होगा, पुट द कॉलम नंबर ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आप कॉलम नंबर लिखोगे और प्रोबेबल वैल्यूज जो लिखोगे वो राइट हैंड साइड में लिखोगे. ये भी आपको क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा. देखो आप करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करना स्टूडेंट्स. क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द मोड बाय ग्रुपिंग मेथड. क्वेश्चन दे रखा होगा आपको डिस्क्रीट सीरीज वाला, और ऊपर लिख रखा होगा आपको कि इसका मोड निकालिए. किसके थ्रू निकालना है आपको मोड? ग्रुपिंग मेथड से. ठीक है. अब देखो ये ग्रुपिंग टेबल है जिसमें क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ. जो चीज़ प्रिपरेशन में लिखी होती है ना वो तो मैं तो इसमें लिख के बता देती हूँ आपको. यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम्स एक्स, यहाँ लिखेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी. ठीक है. अब इस फ्रिक्वेंसी में से जो सबसे हाईएस्ट है वो मार्क कर देंगे हम. 25 कर दिया मार्क. अब देखो अगला कॉलम में क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम था जो फ्रिक्वेंसी वाला फर्स्ट कॉलम है. सेकंड कॉलम में फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो वो है उसको ऐड करते हुए जाएंगे. यानी देखो ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड. ठीक है. और थर्ड वाले में सेकंड थर्ड को, यानी सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड. ठीक है. ऐसे आगे सेकंड और थर्ड. और इनमें से जब टोटल करते हुए जाएंगे ना आप, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया टोटल में से जिसका टोटल सबसे ज़्यादा है, जैसे 44 को यहाँ मार्क कर दिया. और इस सेकंड थर्ड वाले में जो 9, 32, 49, 12 में से 49 हाईएस्ट उसको मार्क कर दिया. ठीक है. आगे फोर्थ में क्या है, 1, 2, 3, यानी 1, 2 और 3 इन तीनों को. ठीक है. फिर इन तीनों को ऐसे. ठीक है. ये 1, 2, 3, 11 आ गया. यहाँ पर इनको ऐड किया 56 आ गया. टोटल सब में से इनका ज़्यादा है तो ये आ जाएगा. अब 2, 3 देखो फर्स्ट में 1, 2, फिर 2, 3, फर्स्ट को छोड़ के 2, 3, फिर फोर्थ वाले में 1, 2, 3, फिर फर्स्ट को छोड़ के 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4 ये आ गया 21. ठीक है. आगे सेकंड को छोड़ के 3, 4, 5, 3, 4, 5, यानी ये 3, 4, 5, ये देखो 3, 4, 5. ठीक है. 38 आ गया. ऐसे आपको टोटल कर लेना है. और हर कॉलम के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको उसके ऊपर गोला लगा देना है. लगा रखा है गोला, देखो 25 पे लगा रखा है पहले फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में 44 पे, थर्ड कॉलम पे 49 पे, और फोर्थ कॉलम में 56 पे, फिफ्थ पे 69 पे, और सिक्स पे लगा रखा है 56 पे. ठीक है. ये हो गया हमारा ग्रुपिंग टेबल. अब हमने बोला था कि एक एनालिसिस टेबल बनेगा. एनालिसिस टेबल में देखो क्या करना पड़ेगा आपको, कॉलम नंबर लिखना पड़ेगा पहले. यानी ये जो कॉलम नंबर था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये यहाँ पर हम लिखेंगे. ये देखो ये लिख करके. ठीक है. और फिर जो हमारी जो सीरीज थी ना ये वाली, देखो दिखाती हूँ मैं, 7, 8 वाली, यानी कि जो एक्स आइटम है ये वाली सीरीज, ये हम लिखेंगे ऐसे राइट साइड में. लिख ली. अब देखो क्या करना है आपको, फर्स्ट कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 13 की. मतलब जो गोले लगे हुए हैं ना वो देखने हैं आपको. सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 13 की. 13 के आगे लगा दो. सेकंड वाले में 44 की वैल्यू किस की वैल्यू है, 44 जो ज़्यादा वाली वैल्यू है, 11 और 12 की, तो 11 और 12 पे लगा दो टिक. ठीक है. थर्ड कॉलम में देखो, थर्ड कॉलम में किसकी वैल्यू ज़्यादा है,
थर्ड कॉलम ये रहा, इसमें 49 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इन दोनों की वैल्यू है ना ये, तो 12 और 13 की वैल्यू, तो 12 और 13 के आगे आप मार्क कर दोगे। थर्ड में देखो 12 और 13 के आगे मार्क है। फोर्थ में देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, फोर्थ में है 10, 11 और 12 की, यानी 10, 11 और 12 को मार्क कर दोगे। फिफ्थ में देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये वाले की, ये देखो 69 वाले की, 69 वाले की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये किसकी है, इसकी है, इसकी है और इसकी है, यानी 11, 12 और 13। तो देखो 11, 12 और 13 को मार्क करा हुआ है। और सिक्स्थ वाले में देखो 56 की है, ये किसकी वैल्यू है, 12, 13 और 14 की, तो देखो 12, 13 और 14 को मार्क किया हुआ है। अब देखो सबसे ज़्यादा मार्क किसने इकट्ठे किए हैं, सबसे ज़्यादा मार्क 12 ने इकट्ठे किए हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, 12 की। तो ये हो गया मोड हमारा, 12 इज द मोड। ये आ गया हमारा मोड 12। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इंडिविजुअल सीरीज़ कर लिए जिसके दो मेथड थे, इंस्पेक्शन मेथड और इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड निकालने में जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी मोड निकालने वाला वो मेथड। डिस्क्रीट सीरीज़ में दो मेथड पढ़े, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए फॉर्मूला लगता है, देखो द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोड इन ए कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर आप कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी होगी, यानी कि वो ग्रुपिंग वाली 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो भी ऐसा कुछ, तो उसमें कैसे निकालोगे आप। तो देखो आप कैसे निकालोगे, उसके अंदर हम निकालेंगे फर्स्टली मोडाल ग्रुप इज असर्टेन आइदर बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड और बाय ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहले मोडाल ग्रुप को असर्टेन करोगे आप, ठीक है, चाहे आप इंस्पेक्शन मेथड लगाओगे चाहे ग्रुपिंग मेथड लगाओगे, जो भी लगाओगे उसमें से क्या निकालोगे, मोडाल निकाल लोगे, यानी मोड निकाल लोगे, ठीक है। क्योंकि जिसका मोड ज़्यादा होगा ना उसकी सामने वाला हम क्लास इंटरवल लेंगे, उसकी लोअर लिमिट वगैरह हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। The procedure to be followed will remain the same as in discrete series. Discrete series में ऐसे होगा. After determining the modal group, mode can be found by using the following formula. देखो मोडाल ग्रुप आप निकाल लोगे, यानी ग्रुपिंग निकाल लोगे मोडाल की, यानी मान लो 20 to 30 अपनी ग्रुपिंग निकल गई मोडाल की, ठीक है। अगर वो निकालने के बाद अब मोड निकालेंगे, तो मोड निकालने का फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड इज इक्वल टू L1 प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I, ठीक है। वेयर Z इज इक्वल टू तो मोड है, L1 है लोअर लिमिट, जो मोडाल क्लास की लोअर लिमिट होगी वो, F1 होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास की जो भी फ्रिक्वेंसी होगी वो, और F0 होगी जो मोडाल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी थी उससे ऊपर वाली, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मोडाल क्लास, और F2 होगी जो फ्रिक्वेंसी आपकी मोडाल क्लास की उससे नीचे वाली, यानी पोस्ट मोडाल क्लास, ठीक है। और I होगा जो मोडाल ग्रुप का जो भी डिफरेंस होगा ना वो होगा साइज ऑफ मोडाल ग्रुप, ठीक है। और एक एडिटर है, द अबव मेंशन फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड या मोड इज इक्वल टू L1 जो लोअर लिमिट है मोडाल क्लास की, प्लस में चेंज इन 1 अपॉन में चेंज इन 1 प्लस में चेंज इन 2 इंटू में I। तो इसमें लोअर लिमिट हो गया ये, और जो चेंज इन 1 है वो होता है F1 माइनस F0, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वही सेम, ठीक है। और जो ऊपर चेंज इन 1 है वही सेम F1 माइनस F0, और चेंज इन 2 जो है वो है F1 माइनस F2, ठीक है, 1 माइनस 0 और 1 माइनस 2, ठीक है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन 1 और चेंज इन 2 साइंस आर इग्नोर्ड। कैलकुलेशन में साइन इग्नोर कर रहे हो, इसलिए ये आपको ये दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे साइन इग्नोर हो जाएंगे, आपका जो प्लस भी हो प्लस होगा चाहे माइनस होगा वो प्लस ही कहलाएगा, ठीक है। नोट
if the first class is the modal class then f0 is taken as 0, यानी अगर फर्स्ट क्लास जो अगर मोडाल क्लास है तो 0 से 10 तक होती है, मान लो 0 10 है, 0 से 5 है, तो जो आपका f0 होगा उसको आप क्या लोगे 0 लेके चलोगे। सिमिलरली द लास्ट क्लास इज मोडाल क्लास देन द f2 इज टेकन एज 0, और अगर लास्ट क्लास मोडाल क्लास होगी तो f2 को आप 0 लेके चलोगे। इफ मोडाल वैल्यू लाइज आउटसाइड द मोडाल क्लास द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड। अगर जो मोडाल वैल्यू है वो मोडाल क्लास से बाहर प्रेजेंट है तो मोड इक्वल टू लोअर वन, मतलब कि लोअर जो लिमिट है जो उसकी मोडाल क्लास की L1 प्लस में F2 अपॉन में F0 प्लस में F2 इंटू में आई, ये फॉर्मूला लगाओगे। इफ मोड इज इल डिफाइंड देन वी यूज द फॉलोइंग फार्मूला Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x, यानी कि 3 इंटू में मीडियन माइनस में 2 इंटू में मीन, वेयर मीन और मीडियन जो हो गया। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करते हैं हम, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सीरीज दे रखी है 0 से 5, 5 to 10, 10 15, 15 से 20 ऐसे। ठीक है, सीरीज दे रखी है और नंबर ऑफ वर्कर्स की फ्रिक्वेंसी दे रखी है 3, 7, 15, 30, 20, 10। अब देखो हमें क्या निकालना है। सिंस द सीरीज इज रेगुलर वी नॉट बी ग्रुपिंग फॉर द लोकेशन ऑफ मोडाल ग्रुप। सीरीज रेगुलर दे रखी है अपने को 0 से 5, 5 से 10 रेगुलर सीरीज है ये। ठीक है, इसलिए हमें ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्पेक्शन मोडाल क्लासेस, अब देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है 30, और 30 कौन से ग्रुप की है 15 से 20 वाले की, 15 20, यानी कि लोअर लिमिट कौन सी हो गई 15। ठीक है, तो देखो 30 सबसे ज़्यादा मोड हो गया एक तरह से, मतलब सबसे हाईएस्ट क्लास हो गई, और इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई 15। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला में यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, ये भर दिया। ठीक है, F1 देखो क्या है, जो फ्रिक्वेंसी है वो हो गई हमारी F1। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी हमारी सबसे ज़्यादा किसकी है 30 की, 30 है, तो F1 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 30 आ जाएगी। F0 होता है इससे पीछे वाली, मतलब प्रीसीडिंग वाली, यानी 15, ये 15 आ गई। ठीक है, आ गई। अब देखो नीचे क्या होता है 2F1, यानी 2 इंटू में 30, ये देखो आ गया। आगे है माइनस F0, F0 ये 15 होता है, माइनस 15 आ गया, और F2 होता है इससे अगली वाली पोस्ट, यानी 20, ये 20 आ गया। और जो I होता है वो इनके बीच का डिफरेंस होता है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5 आ गया। इनको सॉर्ट आउट करके आ गया 18। ठीक है, तो मोड क्या है हमारा 18 है। मोड हमारा निकल गया 18। और अगर इससे निकालते आप तो भी निकाल सकते थे, तो इस फॉर्मूला से L1 अपना 15 है, और जो चेंज इन 1 है वो होता है F1 माइनस F0, यानी F1 कितना है 30 माइनस 15 कितना हो गया 15 आ गया यहाँ पर देखो। ठीक है, और जो अपना फिर नीचे भी ये भी इसकी वैल्यू 15 आ गई, ये 15 आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो F1 माइनस F2 है, F1 की वैल्यू 30 है और माइनस 20 है, तो 10 आ गया, तो ये 10 आ गया यहाँ पर देखो। तो फॉर्मूला पुट कर दिया, यहाँ पर 5 आ गया, पुट करके 18 आ गया, आंसर ये आ गया। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसके अंदर, एलिटर फॉर्मूला। आगे देखो, अगर अपने को सीरीज ना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज दे रखी है, यानी 10 and 15, 10 and 20, 10 and 25 ऐसे करके, तो पहले सबसे पहले इसको सीरीज बनाएंगे ग्रुपिंग करने के लिए, मोडाली ग्रुपिंग करने के लिए पहले एक ग्रुपिंग बनाएंगे। सिंस दिस इज ए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज वी फर्स्ट कन्वर्ट इट टू सिंपल फ्रिक्वेंसी सीरीज, तो यानी कि 10 to 15 4 आ गया, आगे 15 to 20, 15 से 20 आगे करना है, 10 से 20 12 है, तो 15 से 20 हो गया, 12 में से 4 माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। आगे है 20 to 25 आ जाएगा, 30 में से 12 माइनस कर दोगे 8 आ जाएगा। देखो आगे है 25 to 30, उसमें देखो क्या आएगा
30 आ जाएगा, क्योंकि देखो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30, ऐसे करके आप माइनस करके सीरीज बना लोगे और फिर सीरीज निकाल के वही फॉर्मूला लगा दोगे। अब देखो सीरीज ने पहले हम सिंपल सीरीज बना ली, सीरीज बना के देखो किसकी सबसे ज़्यादा है, 30 की, फ्रिक्वेंसी F1 आ गई ये, और इसकी जो क्लास हो गई ये लोअर लिमिट आ गई 25, ठीक है, और F0 आ गया ये F0, और F2 ये आ गया, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर दोगे और जो डिफरेंस है वो 5 का है तो 5i आ जाएगा, तो फॉर्मूला में पुट करके आप आंसर निकाल दोगे। आंसर निकल गया हमारा 27.73, और एलाइटर वो लगाना है तो ये लगा सकते हो, ठीक है। आगे आ जाएंगे इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में देखो क्या दे रखी होगी, सीरीज कैसे बना के दे रखी होगी आपको, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 इंक्लूसिव सीरीज आएगी। इसको हमें पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज बनानी पड़ेगी। सिंस वी आर गिवन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स वी फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव वन। पहले एक्सक्लूसिव वन बनाओ, यानी कि 9 मतलब सीरीज के अंदर इधर तो माइनस 0.5 कर दो, इधर प्लस 0.5 कर दो। 19.5 से 24.05, 24.05 से 29.05, ठीक है, ये बना दो सीरीज, और सामने वही सेम फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 3, 5, 10 ये जो, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस सीरीज़ की है, 20 की है, और इस सीरीज़ की हो जाएगी, ठीक है। तो और ये F1 हो जाएगा, इससे ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इससे नीचे वाला F2 हो जाएगा, और ये हो जाएगी लोअर लिमिट, ठीक है। और डिफरेंस दोनों का क्या है, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वो लगा दो, फॉर्मूला पुट कर दो, इसके अंदर आ जाएगा हमारा आंसर आया 37.27, ठीक है। अगर हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखा है, यानी कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 है, देखो 5 का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आगे बढ़ गया, 10 का डिफरेंस आ गया, अब आगे फिर 5 का आ गया, फिर 5 का आ गया, फिर 10 का आ गया, ये दे रखा है हमें। तो हमें सबसे पहले इसको एक सिंगल वो बनाना है, यानी 0 से 10, 10 to 20। 0 से 10 देखो कितने हैं, 0 से 10 तक, यानी इन दोनों को ऐड कर दो, 12 आ जाएगा। 10 से 20 दे ही रखा है, 10 आ जाएगा। 20 से 30 है तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया। अब 30 to 40 दे ही रखा है, 30 आ जाएगा। 40 to 50 ये देखो ये दोनों हैं, यानी कि 6 और 9 आ जाएगा, 15। आगे 50 to 60 और 50 to 70 दे रखा है, 12 है, तो 50 to 60 हो जाएगा 6, और 60 to 70 हो जाएगा 6, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, एक मिनट, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इसकी, ठीक है। तो अब देखो 30 हो गया। अब F1 क्या है इसमें, क्वेश्चन में देखो गलत दे रखा है, ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, और ये F2 हो गया, ठीक है। तो F1 की जगह हम 30 भरेंगे, F0 की जगह हम 22 भरेंगे, F1 32, F0 20, और F2 की जगह 15, और जो इंटरवल है इनका दोनों को डिफरेंस जो है वो 10 है, 10 भर देंगे, और इसकी लोअर लिमिट हो गई हमारी 30, ये भर देंगे। फॉर्मूला इनपुट करके हम आंसर निकाल देंगे, 33.47 हमारा मोड आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस जो वीडियो के अंदर हमने क्या क्या किया कवर, हमने मोड क्या होता है उसका मीनिंग पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है मोड तीनों सीरीज़ के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने 2 मेथड पढ़े, इंस्पेक्शन मेथड और बाय चेंजिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट मेथड, ठीक है। और फिर डिस्क्रीट सीरीज़ में आगे 2 मेथड, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड क्या होता है वो पढ़ा हमने, और फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द मोड बाय ग्रुपिंग मेथड से हमने ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन लगा के वो एक क्वेश्चन किया ग्रुपिंग मेथड का। फिर है कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें फॉर्मूला लगता है मोड निकालने का, कॉन्टिन्यूस सीरीज से निकाला। और कॉन्टिन्यूस सीरीज भी एक सिंपल सीरीज में दे रखी होती है, कभी कभी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज में दे रखी होती है, और कभी कभी इंक्लूसिव सीरीज में दे रखी होती है, और कभी कभी अनइक्वल क्लास इंटरवल में दे रखी होती है। तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा हमने तीनों चारों के क्वेश्चन एग्जाम्पल सोल्व करके देख लिए।
तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये वीडियो है अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल के साथ हमने किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो, तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।